और चलिए सीधा रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जिसे सबसे पहले हम न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं आपको। ढाका से दुबई जा रहा है प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग चिटगांव में कराने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इस प्लेन को हाईजैक करने का प्रयास किया गया है। BG-147 इस प्लेन का नंबर बताया जा रहा है। विमान एयरलाइंस का प्लेन था, जिसे चिटगांव के अमानत शाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराने में क्रू मेंबर्स को सफलता हासिल लगी है। जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जानकारी के मुताबिक प्लेन के अंदर 2 बंदूकधारी हैं जो मौजूद हैं। उन्होंने क्रू मेंबर पर फायर भी किया है। कितने लोग हैं अभी इस प्लेन में, इसकी डिटेल नहीं आ पाई है, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश की चिटगांव से आ रही है, जहां पर ढाका से उड़ान भरी थी, दुबई के लिए जा रहा था, लेकिन उड़ान भरते ही जो प्लेन में मौजूद बंदूकधारी थे वो सामने आए और उन्होंने क्रू मेंबर सीधे जो कॉकपिट है उसमें फायर किया है। जिसके बाद चिटगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम अमानत शाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर इसे इमरजेंसी लैंडिंग कराने में क्रू मेंबर्स ने सफलता हासिल की है। पायलट की सूझबूझ का नतीजा है। BG-147 इसका नंबर है। अभी भी अंदर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चिटगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ही है, जहां पर बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम सुरक्षा बल जो है बांग्लादेश के, उन्होंने इस प्लेन को घेर लिया है। जो सराउंडिंग है वहां पर पूरी तरीके से चौकस कर दी गई है और अब किस तरीके से उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए इसके ऊपर कोशिश की जा रही है। लगातार वो लोग संपर्क भी साधने की कोशिश की जा रही है उनसे। मधुरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए। मधुरेंद्र, कितने लोग हैं इस प्लेन में इस वक्त और क्या जो हाईजैकर्स हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई है? मधुरेंद्र, कितने लोग मौजूद हैं इसके अंदर और ताजा अपडेट क्या है इस पर? देखिए, ताजा अपडेट यह है कि ऑपरेशन अभी जारी है और जानकारी ये मिल रही है कि जो 2 हमलावर हैं खासतौर पर, जिन्होंने इस समूचे घटना को अंजाम दिया, वे कौन हैं और उनके पास कितना असला है, क्या स्थितियां हैं, इस पर एक तरह से अभी फिलहाल जो वहां पर ग्राउंड सिक्योरिटी है वो जीरो इन करने की कोशिश कर रही है। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक जो कॉकपिट है उस पर हमलावरों ने एक तरह से हमला करने की कोशिश की और पूरे ही फ्लाइट को, जो कि दुबई बेस्ड फ्लाइट है, उसको हाईजैक करने की कोशिश की। लेकिन पायलट ने बड़ी चतुराई से मैनेज करते इमरजेंसी लैंडिंग कराई शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि बांग्लादेश के चिटगांव में है, और वहां पर यह ऑपरेशन फिलहाल जारी बताया जा रहा है। कितने लोग हैं, कुछ ऐसी जानकारी निकल के आ पाई है इस प्लेन के अंदर मौजूद यात्री, और क्या इन्होंने कोई बातचीत की है? देखिए, जो अधिकारी हैं वहां पर वो से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि ऑपरेशन कंटिन्यू है, लिहाजा जो जानकारी है वो कुल मिलाकर अभी भी औपचारिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर कहें वो सामने नहीं आ पा रही है। जो भी जानकारी है वो वहां के मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से आ रही है। जो अभी पर्याप्त जानकारी हालांकि आधिकारिक नहीं है वो है कि 142 पैसेंजर जो है वो इसमें मौजूद थे और जिनको सेफली जो है वो प्लेन से निकालने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो हाईजैकर्स हैं और जो क्रू है वो अभी भी बताया जा रहा है कि प्लेन के भीतर बना हुआ है। तो जाहिर तौर पर यात्रियों के निकलने से एक बड़ी राहत कह सकते हैं कि जरूर मिली होगी, चाहे यात्री हो या फिर प्रशासन हो या सरकार हो। लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है और ये बताया जा रहा है कि क्रू भी इनसाइड है और हाईजैकर भी इनसाइड है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ढाका से दुबई के लिए ये फ्लाइट उड़ान भरी थी, लेकिन इन्होंने इसे जबरदस्ती कहीं और ले जाना चाह रहे थे या यहीं पर उतारने की इसे कोशिश की गई पायलट की तरह? देखिए, ये पायलट की कामयाबी है। पायलट ने सफलता पाई कि विमान को जो है वो सफलतापूर्वक उतारा जाए, चूंकि इन्होंने क्रू पे हमला किया था और कोशिश की थी कि कॉकपिट में दाखिल हो जाए, लेकिन पायलट ने बड़ी चतुराई से इस हमले को एक तरह से विफल करने की कोशिश की। तो ये बताया जा रहा है कि ये हिस्सा है जिसके चलते ये विमान जो है उसको उतारने में सफलता मिली है और कह सकते हैं कि प्लेन हाईजैक करने की जो जी मधुरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त तस्वीरें भी आ गई हमारे साथ सामने और सबसे पहले न्यूज नेशन पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सबसे ताज़ा तस्वीर है BG-147 उस प्लेन की, जो विमान एयरलाइंस का प्लेन है जिसे हाईजैक करने की कोशिश की गई है। और अभी भी इस प्लेन के अंदर 2 बंदूकधारी और 2 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। जो यात्री थे 142 यात्री, उन्हें उतारने में सफलता हासिल हो गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधे सिर्फ न्यूज नेशन पर, जहां पर यह प्लेन अभी चिटगांव अमानत शाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है, जिसके आसपास अभी जो सुरक्षा बल है बांग्लादेश के वो मौजूद हैं और लगातार इसे किस तरीके से उन बंदूकधारियों को न्यूट्रलाइज किया जाए इसके ऊपर प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। हमारे संवाददाता मधुरेंद्र इस खबर पर पल पल की अपडेट भी हमें दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए सबसे पहले आप, किस तरीके से चारों तरफ से इस प्लेन को घेर लिया गया है। आप देख रहे हैं कि अभी इस एयरपोर्ट पर कोई और प्लेन की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है।
अभी सिर्फ कोशिश यही है कि इसमें मौजूद जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुरेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि जो चिटगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अमानत शाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर और कोई प्लेन अभी उड़ान नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जो क्रू मेंबर हैं उनको निकालने में तो कामयाबी मिल गई है, लेकिन जो स्थितियां हैं फिलहाल वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पैसेंजर्स के निकलने के बाद क्रू मेंबर को फिर एक बार भीतर दाखिल होना पड़ा, क्योंकि बंदूकें तान रखी है जो हाईजैकर्स हैं उन्होंने। और विमान चूंकि बांग्लादेश एयरलाइंस का है, लिहाजा वहां पर रैपिड एक्शन बटालियन एयरपोर्ट पर मौजूद है और उन्होंने एक तरह से टेक ओवर करने की कोशिश की है। ऑपरेशन अब भी जारी है। राहत सिर्फ यह है कि जो उसमें 142 यात्री थे उन्हें सेफली निकाल लेने की बात कही गई है, कि उनको एक तरह से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हाईजैकर्स हैं वो और क्रू मेंबर्स दोनों के बीच एक तरह से बंदूकें तनी हुई हैं। अब कैसे जीरो डाउन उनको एक तरह से वहां मौजूद रैपिड एक्शन बटालियन करता है एयरपोर्ट पर या फिर पुलिस करती है, ये ऑपरेशन के स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। लेकिन अभी भी वहां पर विमान मौजूद है और उसके भीतर हाईजैकर्स मौजूद है। मधुरेंद्र, गोली भी चली है, ये बताया जा रहा है कॉकपिट में फायर भी हुआ है, क्या कोई जख्मी भी हुआ है? बिल्कुल। पहले जो हाईजैकर्स हैं उन्होंने एक तरह से बंदूकें यात्रियों पर तानी और उसके बाद फिर उन्होंने क्रू मेंबर की तरफ तानी, और फिर क्रू मेंबर जो है वो चूंकि कॉकपिट के भीतर थे तो कॉकपिट पे उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद एक तरह से जो स्थितियां हैं वो बेहद हम कह सकते हैं कि आपातकालीन थी। उसे देखते हुए जो चिटगांव के भीतर आपको एयरपोर्ट है वहां पर दरअसल विमान को उतारने में जो पायलट है वो कामयाब रहा। ये बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि कॉकपिट के भीतर जो है वो दाखिल नहीं हो पाए आपके जो तमाम हमलावर थे, जिसके चलते इस विमान को एक तरह से उतारने में कामयाबी मिली और यात्रियों को सुरक्षित निकालने में। लेकिन ऑपरेशन जैसा कि अभी जारी है और उनका मोटिव क्या था, आखिर संगठन के ये समूचे आतंकी हैं और इस हाईजैक के पीछे दरअसल वो करना क्या चाहते थे, ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं। बस एक बड़ी राहत की बात नहीं है कि जो हाईजैक की कोशिश है वो जरूर नाकाम हो गई है। मतलब कोई संपर्क अभी तक उनसे हो नहीं पाया है, बातचीत क्या उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है, उनका मोटिव जिससे सामने आ पाए? देखिए, बिल्कुल। मधुरेंद्र, आते हैं आपके पास। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनके पास रुक कर लेते हैं एक बार। संजीव जी, जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम सामने आया है, चिटगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर प्लेन है और उसके अंदर अभी भी 2 बंदूकधारी और 2 क्रू मेंबर है। मोटिव अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन इस तरह का जो सिचुएशन होती है इसमें किस तरीके से अब वहां की रैपिड एक्शन फोर्स जो है उन्हें न्यूट्रलाइज करेगी? जी, निश्चित रूप से ये सिचुएशन एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और ऐसे में ये जो सुरक्षा तंत्र है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में आकर के और एक रैपिड एक्शन की कार्रवाई, पहले तो विमान को राउंड अप करने का और उसके बाद इन जो भी बंदूकधारी हैं इनके साथ किसी भी तरीके का संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ पूरे विमान को घेरने की प्रक्रिया पूरी तरह से तेज कर दी जाएगी और कर दिया गया होगा ऑलरेडी। तो इन दैट केस अब मुझे लगता है कि यदि इन हाईजैकर्स को अरेस्ट करने की और उनके साथ किसी तरह की वार्ता करने की, स्थापित करने की कोशिश की जाएगी और यदि इसमें सफलता नहीं मिलती है तो फिर आगे का जो है किसी तरह का ऑपरेशन वगैरह करने के ऊपर भी विचार हो सकता है। तो निसंदेह ये सिचुएशन जो है एक इमरजेंसी की सिचुएशन है और जिसमें कि सारा पूरा सुरक्षा तंत्र एक्टिव होकर के कार्य करता है और सभी जो है सारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और सारे सुरक्षा तंत्र के लोग मिलकर के एक हाई अलर्ट मोड में आगे कार्य करते हैं। संजीव जी, जितने 142 बताए जा रहे हैं यात्री थे इस प्लेन में जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है वहां की एजेंसीज के लिए? ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। ऑलरेडी विमानों के हाईजैक का जो है पिछला एक्सपीरियंसेस पूरे साउथ एशिया में बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो और भारत जैसे देश में तो हमने विशेष रूप से देखा कि किस तरह से हाईजैक किया गया था प्लेन को और कुछ आतंकवादियों को छुड़ाया गया था। इन दैट केस मुझे लगता है कि जो पुराने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए अगर इन यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है तो निसंदेह ये एक बड़ी सफलता मानी जाएगी और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम होने देने से रोका गया है। तो ये निसंदेह एक बड़ी सफलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।